परमेश्वर का वचन जो आज हम साथ पढ़ेंगे उसका विषय है पश्चाताप की सुंदरता। बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा आइए हम पश्चाताप के उन उदाहरणों को देखें जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। सरल शब्द में कहें तो पश्चाताप का मतलब एक व्यक्ति का परमेश्वर से दूर रहने के बाद उनकी ओर फेरना है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह इस दुनिया की ओर मुड़ते पापमय मन को पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह की दुनिया की ओर मोड़ना है। इसे हम पछतावा कहते हैं। जब हम बाइबल में इसका मतलब और इसके उदाहरणों को देखते हैं, बाइबल में हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से पश्चाताप की सुंदरता को देख सकते हैं और उस नबी योना के जीवन की सुंदर घटनाओं को देख सकते हैं जिसने परमेश्वर के सामने पछताकर परमेश्वर की इच्छा पूरी की और उद्धार की ओर अनेक लोगों की आत्माओं की अगुवाई की। पश्चाताप हमेशा सुंदर फल लाता है। पश्चाताप सुंदर परिणाम पाने के लिए किया गया एक धार्मिक कर्म है। बाइबल उन लोगों के बारे में क्या कहती है जो पश्चाताप नहीं करते? बाइबल कहती है कि लोग जो पश्चाताप नहीं करते स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। पिछले दिनों में हम स्वर्ग में परमेश्वर को अपनी पीठ दिखाकर इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे। यदि हमारे मन सांसारिक चीजों की लालसा से भरे हुए थे, तब अब हमें अपने मन को इस संसार से स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की ओर मोड़ना चाहिए। बाइबल कहती है ऐसा करना ही पश्चाताप है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जब उड़ाऊ पुत्र ने पिता के घर को छोड़ा, तब उसे लगा कि वो अकेले सब कुछ कर सकेगा। यह सोचकर कि पिता के न होने पर भी और पिता की सहायता के बिना भी वो सब कुछ कर सकेगा, और दूर देश को चला गया। लेकिन दूरदेश में रहते हुए एहसास हुआ कि वह अपनी मर्जी से अपने पसंद का कार्य नहीं कर सकता और सब काम मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं किया जाता। तभी उसे अपने पिता की याद आई और अपने घर की याद आई। आखिर में उसने अपने पूरे मन को बदला। एक बार वह पहले पिता को पीठ दिखाकर अपना घर छोड़कर चला गया था, लेकिन वो पिता के पास वापस आया। बाइबल ने उस कर्म को पश्चाताप कहा और उस पश्चाताप को अति सुंदर ढंग से वर्णित किया। इसलिए यीशु ने कहा कि इस पृथ्वी पर पश्चाताप करने वाला एक पापी स्वर्ग के 99 धर्मियों से ज्यादा बहुमूल्य है। यदि हम पश्चाताप न करें, न तो हम कभी उद्धार पा सकते हैं और न ही स्वर्ग जा सकते हैं। जब हम इस विषय में सोचते हैं, पश्चाताप सचमुच हमारे सुंदर मसीहा जीवन के लिए अति आवश्यक और बहुमूल्य कर्म है। इसी कारण 2000 वर्ष पहले जब यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया, उन्होंने सबसे पहले पश्चाताप के बारे में बताया, क्योंकि हम तभी स्वर्ग देख सकते हैं जब हम पश्चाताप करते हैं। यीशु लोगों को ऐसे पुकारते हुए जागृत करते थे कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसलिए आज आइए हम यह बात अपने मन में बैठाएं कि जब हम पश्चाताप करें, हम सुंदर व्यक्ति के रूप में बदल सकते हैं, जिससे हम प्रायश्चित के दिन की प्रार्थना अवधि में परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान सके और पश्चाताप कर सकें। मैं आशा करता हूं कि हम सब योना जैसी या उड़ाऊ पुत्र जैसी संतान बने जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आइए आज हम पश्चाताप संबंधी शिक्षाओं को बाइबल के वचनों के द्वारा पढ़ें। आइए हम प्रेरितों के काम के 3 अध्याय का 19वां आयत पढ़ें। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीहा ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। यह शिक्षा और समझने के लिए कि हर आत्मा जो पछताती है विश्रांति पाएगी और परमेश्वर हमें उनकी संतान को जो पछताती है सुख देंगे। आइए हम प्रेरितों के काम के 26वां अध्याय का 20 पद देखें।
परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। यहाँ पौलुस ने अपने उन कर्मों में से जो वो खुद करता था पश्चाताप के विषय में समझाते हुए कहा, परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। और हम सब जानते हैं कि यीशु ने यह कहते हुए सुसमाचार का प्रचार आरंभ किया था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस तरह बाइबल की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि पश्चाताप हमारे मसीह जीवन में अति आवश्यक कर्म है जो सबसे जरूरी माना जाना चाहिए और किसी से भी पहले आना चाहिए। फिर से बताऊंगा, पश्चाताप ऐसा कर्म है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर रहा उसका परमेश्वर के पास वापस जाना और इस दुनिया की ओर मुड़ते पापमय मन को परमेश्वर के अनुग्रह की दुनिया की ओर मोड़ना, यही पश्चाताप है। जब एक व्यक्ति वापस विवेक से काम लेने की शुरुआत करे और जब एक व्यक्ति जो परमेश्वर को तुच्छ जानता था परमेश्वर की ओर वापस आए, तब इन सब कर्म को पश्चाताप कहा जा सकता है। तब आइए हम लूका के 15वें अध्याय के 11वां पद में जाएं और उड़ाव पत्र के दृष्टांत के द्वारा जाने कि पश्चाताप कितना सुंदर है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। दूसरे आसान शब्दों में कहें, छोटे पुत्र ने पिता से कहा, मुझे विरासत में मिलने वाली संपत्ति दे दीजिए। उसे लगा कि यदि वो अपने पिता से संपत्ति पाकर अपनी मर्जी से करे तो वो अपने वर्तमान जीवन को और ज्यादा कुशल और बेहतर बना सकेगा। ऐसे अस्पष्ट भविष्य की चाह में उसने अपनी समझ खो दी और आखिर में उसने अपने पिता से मुंह मोड़ लिया। जो भी हो, अंत में वह उड़ाव पुत्र पिता के पास वापस लौट आता है। यीशु ने इस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के द्वारा हमें पश्चाताप की ओर ध्यान दिलाया। आइए हम लगातार 12 पद पढ़ें। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब वो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किए हैं। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। यहाँ पिता ने अपने पुत्र को जो पछताकर वापस आया था, गलती करने पर न तो डांटा और ना ही दोष लगाया, परंतु पुत्र को वापस आते और पछताते देखकर इतना प्रसन्न हुए कि शानदार भोज दिया। उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां और उसे अच्छा वस्त्र पहनाया। इस तरह जो पछताकर वापस आया था, उस पुत्र का पिता ने बहुत बड़ा स्वागत किया। इस तरह पश्चाताप परमेश्वर की दृष्टि में कितना सुंदर कर्म होगा। इसलिए चाहे हमने बीते दिनों में पाप का अंधकार पूर्ण जीवन जिया हो या हम पापों से गंदे किए गए हो, फिर भी उड़ाव पुत्र की तरह यदि हम अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर मोड़े और पछताते हुए दृढ़ संकल्प करें कि केवल परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार धर्मी जीवन जिएंगे, तो यह सच्चा पश्चाताप हो सकेगा
लेकिन यदि हम यह सोचकर पाप लगातार करें कि हमारे पश्चाताप करने से परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे, या यदि हम फिर से पाप करें तब भी परमेश्वर हमारे पश्चाताप करने पर हमें फिर से क्षमा करेंगे, तो हमारा पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता। चाहे हम पछताए, फिर भी बाद में हमारा पश्चाताप के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। यहाँ उड़ाव पुत्र ने सोचा कि अपने पिता से दूर होने पर भी वह जितना चाहे आनंदित हो सकेगा, और वह दूर देश को चला गया। लेकिन जब उसने अपने पिता की ओर फिरने का इरादा किया, सचमुच अनुग्रहमय परिणाम उसका इंतजार कर रहा था। उसके पिता ने अपने पुत्र के लिए अच्छा वस्त्र, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और पला हुआ बछड़ा लाकर शानदार भोज तैयार करवाया। हम उस पिता के मन को लूका के 15वें अध्याय के द्वारा समझ सकते हैं। पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरना, वापस आना और इस दुनिया की ओर मुड़ते हुए पापमय मन को परमेश्वर के अनुग्रह की दुनिया की ओर मोड़ना ही पश्चाताप है। हमें किसी भी वस्तु से परमेश्वर के राज्य के कार्य को और अधिक बहुमूल्य मानना चाहिए और स्वर्ग की ओर अपने मन के द्वार को लगातार खोलना चाहिए। यह सच्चा पश्चाताप करने वाले का मन, स्वभाव और व्यवहार है। हमारे स्वर्ग में किए गए पाप और पृथ्वी पर किए गए पाप, परमेश्वर की इच्छा न मानकर किए गए पाप, वचन पर पूरा विश्वास न करके किए गए पाप, और पिता और माता की शिक्षा का पूरी तरह से पालन न करके किए गए पाप। जब हम बीते दिनों को याद करते हैं, हमारे जीवन की सारी घटनाओं में बहुत से पाप हैं जिनका हमें पश्चाताप और अंगीकार करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हम परमेश्वर के सामने संपूर्ण पश्चाताप करें। आइए हम एजिकियल के 18वें अध्याय का 30वां पद पढ़ें। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। तब पश्चाताप करो और क्या करो? अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। क्या यह हमें नहीं बताता कि हमें पाप से पछताते हुए जीवन जीना चाहिए? इस तरह एजिकियल के 18वें अध्याय में परमेश्वर शिक्षाओं के द्वारा हमसे पछताने का आग्रह करते हैं। यीशु ने एक शिक्षा दी कि जब हम पाप का अंगीकार करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाए, तभी हम आशीष पाएंगे। आइए हम लूका अध्याय 18 के 9वें पद को देखें, जिसमें पश्चाताप की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसने उनसे अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपना मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ यीशु ने फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसकी प्रार्थना अधिक धार्मिक है। जब फरीसी ने प्रार्थना की, उसने अपने किए हुए काम पर बहुत गर्व करते हुए कहा, मैंने परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार बहुत सी बातों का पूरा पालन किया है। परंतु चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूँ। जब चुंगी लेने वाले को महसूस हुआ कि वह पापी है, उसने पाप का अंगीकार करते हुए प्रार्थना की। तब फरीसी की नहीं, लेकिन चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को परमेश्वर ने धार्मिक ठहराया। जब हम बाइबल के इन सभी शिक्षाओं को देखें, हम समझ सकते हैं कि किसी भी युग और काल में जब मनुष्य पश्चाताप करता है तो सुंदर परिणाम आता है, और परमेश्वर करुणा के साथ प्रसन्नता से उस पछतावे को ग्रहण करते हैं।
उड़ाव पुत्र के दृष्टांत या भजन संहिता के लेखों अन्य बहुत से वचनों के द्वारा हम भली भांति समझ सकते हैं परमेश्वर हमारे सच्चे पश्चाताप से कितना प्रसन्न होते हैं और पश्चाताप कितना सुंदर है। वे स्वर्गीय पिता और माता के विरुद्ध पाप करके पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे, फिर भी उनके पास स्वर्ग वापस जाने की आशा नहीं है। अब हमें उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए, हमें उन्हें बताना है कि स्वर्ग का राज्य होता है जब पिता और माता की बाहों में वापस आते हैं। यही सच्चा पश्चाताप है। सच्चा पश्चाताप उस समय होगा जब हम इस पाप में संसार की ओर दौड़ रहे अपने पाप में मन को स्वर्गीय पिता और माता की ओर मोड़ें। आपको और मुझे उनकी अगुवाई करनी चाहिए। इसके लिए जो हम कर रहे हैं वो प्रचार है ना? इसी कारण हम और मेहनत से प्रचार करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए हम भजन संहिता के 91वें अध्याय में और वचन देखें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। चूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मग्न हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करना पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि में प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ इस वचन में कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, टूटा मन पश्चातापी मन का संकेत करता है ना? दाऊद के भजनों में से 51 अध्याय दिखाता है कि दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार किया, और हम भी कैसे परमेश्वर के सामने पापों का अंगीकार कर सकते हैं। पद 18 देखें। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पक्षियों के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। भजन संहिता के 51 अध्याय में हम दाऊद की प्रार्थना को देख सकते हैं। मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। यह विनती और प्रार्थना जो दाऊद ने बड़े भक्ति भाव से की, उसका वर्णन भजन संहिता के इस अध्याय में किया गया है। जैसा दाऊद के भजनों में लिखा है, आपको और मुझे परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। और अगर हम बीते दिनों में परमेश्वर से मुंह मोड़कर पापमय संसार पर मन लगाए हुए थे, तो अब से हमें मन फिराना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हम सिर्फ परमेश्वर की बात जोने के लिए अपनी दिशा बदले और केवल उसी मार्ग पर चले जिस पर परमेश्वर चलते हैं। बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर ने हमारे लिए
क्या अंतिम संदेश छोड़ा था? आज हम सबको अवश्य ही मानना चाहिए। क्या है वो? वो है आओ, है ना? सभी संतान को जो पहले पिता और माता से दूर चली गई थी, उनसे परमेश्वर कह रहे हैं, आओ, हमारे पास आओ। आत्मा और दुल्हन क्या कहते हैं? वे कहते हैं, आओ। वे कहते हैं, आप सभी अब फिरो और हमारे पास आओ। जब हम पिता और माता से दूर चले गए थे, हमारा मन पाप में और अशुद्ध था, लेकिन अब जब हम उनकी ओर फिरते हैं, हम बिना पछताए वापस नहीं जा सकते। सब लोग पछताकर हमारे पास वापस आओ। यही पिता और माता की इच्छा है। जब हम पश्चाताप करें, तब बाइबल की 66 पुस्तकों में से सबसे सुंदर दृश्य पूरा किया जाएगा। जब कभी हम बाइबल की 66 पुस्तक पढ़ते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि आओ केवल एक शब्द है, फिर भी यह बहुत सी बातें सूचित करता है। आज भी यदि आपका और मेरा मन संसार की तरफ झुका हुआ हो, या यदि मन में ऐसे विचार चलते हो, तो आइए इन सब को बाहर फेंक दें। हम सही तरह से पछताने के बाद रूत की तरह यह कहेंगे कि पिता और माता, हम आपकी किसी भी इच्छा का पालन करेंगे। पिता और माता अपनी संतान को बाहों में लेकर स्वर्ग वापस जाने के लिए हर दिन उन्हें जगाते हैं। मैं आप सियोन के परिवार वालों से निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पाप का अधिक पश्चाताप करते हुए पवित्र और शुद्ध बने। सभी संतान जो पछताती है, वे सब सुंदर है। जब हम पछताते हैं, सियोन सिर्फ सियोन मात्र नहीं, लेकिन सुंदरता से संपूर्ण होगा। हम सभी संतान जो पछताकर इस सियोन में वापस आए हैं, यहाँ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और पिता और माता की इच्छा को पूरा करते हैं। हम जहां पिता चलते हैं और माता चलती है, उसी मार्ग पर चलते हैं। इसी कारण बाइबल कहती है कि सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। इस समय मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पिता और माता के पास वापस आइए, जो हमें बुला रहे हैं, जिससे हम अंत तक उस मार्ग पर चल सके जिस पर पिता और माता चलते हैं। अब भी बहुत सी आत्माएं हैं जो सियोन को न जानने के कारण परमेश्वर के पास वापस नहीं आ पाई। मैं चाहता हूं कि आप सब इस पतझड़ के पर्व के दौरान अधिक से अधिक पश्चाताप और मन फिराव की ओर लोगों की अगुवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद देता हूं।